नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज। आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के एक जजमेंट के बारे में। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो है एक केस में जजमेंट सुनाते हुए कहा कि नाबालिग पत्नी के साथ सहमति से किया सेक्स भी जो है वो रेप है। और इन सारी चीज़ों के ऊपर विवाद जो है काफ़ी लंबे समय से जो है वो उठता आ रहा है। जैसे कि आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट में मैरिटल रेप के ऊपर जो है वो कई पीआईएल जो फाइल की गई थी, और दिल्ली हाई कोर्ट और बाकी जो थे पेंडिंग केसेस थे वो भी सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर किए गए थे। और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जो है इन सारी चीजों के ऊपर सुनवाई भी शुरू कर दी थी। परंतु उनके पास में जो है समय का अभाव था, उनका रिटायरमेंट करीब था और उनको जो है वो रिटायर होना था। ऐसे में जो है केस को पूरा सुना जाना जो है उनके लिए पॉसिबल नहीं था, इसीलिए उन्होंने जो है केस को जो है आगे के लिए जो है वो पोस्टपोन कर दिया था। अब इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है नए सिरे से जो है वो सुनवाई होगी, क्योंकि जब उन्होंने बात की थी तो जो भी जिन्होंने पीआईएल फाइल की थी और जो भी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता थे, उन सबका कहना था कि उनको अपनी बात रखने के लिए समय चाहिए। परंतु उस समय जो है इतना समय देना जो है वो पॉसिबल नहीं था, बाकी जजमेंट भी जो पेंडिंग थे। तो इसीलिए ये सोचा गया कि इस मामले को जो है अच्छी तरह से इसकी सुनवाई की जाए, ताकि इसमें कोई भी पॉइंट ना छूटे और जल्दबाजी में जो है इसके ऊपर कोई भी जजमेंट ना दिया जाए, क्योंकि ये एक ऐसा मैटर है जिसका प्रभाव जो है सीधे तौर पर जो है सोसाइटी के ऊपर पड़ेगा। और बहुत सारे केसेस ऐसे भी हो सकते हैं जिनसे कि शादियां टूटने की कगार पर पहुंच जाएं, क्योंकि आपने देखा था कि आईपीसी के 498 ए के कारण जो है काफी जो है वो केसेस फाइल किए गए थे, महिलाओं ने इसका जो है दुरुपयोग किया। तो इन सारी चीजों को देख के ये सारी चीजें भी जो है विचार करनी जरूरी थी कि क्या ऐसे केसेस में जो है वो अगर लॉ को चेंज कर दिया जाएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि जो जिस तरह से इंस्ट्रूमेंट बनाकर आईपीसी के 498 का जो दुरुपयोग किया गया, तो उसी तरह से जो है वो मैरिटल रेप को अगर कानून बनाया जाता है तो इसका भी दुरुपयोग होने की संभावना थी। और इसके साथ साथ काफी जो है वो शादियां भी टूट सकती थी और समाज में जो है एक देखा जाए जो है वो माहौल भी जो है समाज का बिगड़ सकता था इन सारी चीजों को। तो इस कारण जो है इन सारी चीजों को लेके जो है वो फैसला नहीं सुनाया गया था, परंतु मैरिटल रेप के ऊपर जो है लगातार आपने देखा होगा कि हर हाई कोर्ट में जो है केस जो है वो आते रहते हैं और हाई कोर्ट जो है अपने अपने विवेक के हिसाब से जो है वो उसमें फैसले देते हैं, क्योंकि कोई कानून बना हुआ नहीं है जिसको लेके जो है इन सारी चीजों के ऊपर फैसले सुनाए जाएं। परंतु ये साफ तौर पर कहा गया है कि अगर वाइफ 18 साल से नीचे है और उसके साथ में अगर फिजिकल रिलेशन बनाए जाते हैं, यानी कि फिजिकल इंटरकोर्स किया जाता है, तो वो रेप की कैटेगरी में आएगा। और अगर वाइफ 18 साल से ऊपर है तो उसको जो है वो रेप की कैटेगरी में उसको नहीं कहते हैं वो रखा जा सकता। अगर वाइफ की अगर मर्जी के बिना भी उसके साथ में अगर रिलेशन बनाए गए हैं तो उसको भी जो है वो रेप की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा, इसको जो है वो एग्जेम्प्ट किया गया था। तो इन सारी चीजों को देखते हुए जब इस तरह की चीजें आ रही हैं, जब इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो इन सारी चीजों में जो है सुनवाई किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी थी। तो इन सारी चीजों को देखते हुए 12 नवंबर को जारी आदेश में जज ने कहा कि एपेक्स कोर्ट की ओर से निर्धारित कानून के मद्देनजर ये बात स्वीकार नहीं की जा सकती कि अपीलकर्ता का पीड़ित पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना बलात्कार या यौन हिंसा नहीं था, क्योंकि जो वाइफ थी वो 18 साल से उम्र की कम थी। और बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने कहा कि अगर पत्नी की उम्र 18 साल से कम है तो सहमति से यौन संबंध बनाने के खिलाफ भी जो है रेप का मामला दर्ज किया जा सकता है। और उच्च न्यायालय ने दो सिद्धि को बरकरार रखा और दोषी का जो तर्क था उसका कहना था कि पीड़िता के साथ यौन संबंध जो है वो सहमति से बनाए गए थे और उस समय वह उसकी पत्नी थी, और ऐसे में इसे बलात्कार जो है वो नहीं कहा जा सकता। और जस्टिस गोविंद सनब की बेंच ने जो है मामले की सुनवाई की थी और उन्होंने इस मामले की जो है सुनवाई करते हुए कहा कि लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार 12 नवंबर को जारी आदेश में जज ने कहा कि एपेक्स कोर्ट की ओर से निर्धारित कानून के मद्देनजर ये बात जो है वो स्वीकार नहीं की जा सकती। अपीलकर्ता की पीड़ित पत्नी के साथ में जो है उसने यौन संबंध जो है वो बनाए थे, उसे बलात्कार या यौन हिंसा जो है वो नहीं माना जाएगा। और ये बताना जरूरी है कि 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ जो है वो अगर फिजिकल रिलेशन बनाए जाते हैं तो वो बलात्कार है, और फिर चाहे वह शादीशुदा हो या वो शादीशुदा ना हो। और अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए इस मौजूदा मामले में पत्नी के साथ सहमति से यौन संबंध के बचाव का जो तर्क उनको जो दिया गया था उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।
और अगर ऐसा मान भी लिया जाए तो दोनों के बीच में तथाकथित विवाह जो है वो हुआ था। तो पीड़िता की तरफ से जो है आरोपों के मद्देनजर कि यौन संबंध बनाना उनकी सहमति के बगैर बने थे, इसे जो है वो रेप माना जाएगा। और जो मामला था जो वो पूरी तरह से इस प्रकार से था कि 9 सितंबर 2021 को वर्धा जिले में ट्रायल कोर्ट में युवक को जो पॉस्को एक्ट के तहत दोषी पाया गया था। अब उसने हाई कोर्ट में आदेश के खिलाफ जो है अपील दायर की थी और अपीलकर्ता को नाबालिग लड़की की शिकायत के बाद 25 मई 2019 को जो है वो गिरफ्तार किया गया था। खास बात ये कि उस समय लड़की की उम्र जो है वो कहते कम थी और वो जो है वो 31 हफ्ते के जो है वो उसका गर्भवती थी, यानी कि उसके गर्भ को जो 31 हफ्ते हो चुके थे और पीड़िता का कहना था कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था और अपीलकर्ता ने उसके साथ जो है जबरन यौन संबंध बनाए थे और शादी का झूठा वादा भी जो है उसे जारी रखा था, यानी कि उसने उसके साथ में जो है शादी करने का झूठा वादा जो है वो करने रखने के बाद में उसको पूरी तरह से जो है अपने जाल में फंसाया और उसके बाद में जो है उसके साथ में इस तरह से जो है वो रिलेशन बनाए और गर्भवती होने के बाद में पीड़िता से जो है अपीलकर्ता ने उसको फोर्स किया कि वो उसको अबॉर्शन करने के लिए कहता रहा। और इसके बाद जो है उसने जो है इन सारी चीज़ों को लेके जब गर्भवती होने के बाद में पीड़िता ने अपीलकर्ता से शादी करने के लिए कहा, तो इन सारी चीज़ों को लेके दोनों के बीच में जो विवाद हो रहा था कि वो कहते हैं आप मतलब शादी करने का वादा किया था और शादी करनी चाहिए थी। तो इसके बाद उसने क्या किया, एक घर किराए पर लिया और पड़ोसियों की मौजूदगी में उसने उसे हार पहनाया और भरोसा दिलाया कि वह उसकी जो है वो पत्नी है। और रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद शिकायतकर्ता से जो है वो उसने उसके ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया और उससे कहा कि वो अबॉर्शन कराने पर उसके ऊपर जोर डालने लगा। और इन सारी चीज़ों के बाद जब वो उसके ऊपर जोर डालने लगा अबॉर्शन कराने के लिए, हालाँकि पीड़िता ने जो है इससे इनकार कर दिया था और मारपीट के आरोप भी उसके ऊपर लगाए थे। जब आरोपी ने पीड़िता को उसके माता-पिता के घर पर पीटा, तब उसे एहसास हुआ कि जो अपीलकर्ता ने शादी का दिखावा किया था और उसके साथ जो है जिस तरह के संबंध बना के उसका शोषण किया था, वो कहीं न कहीं उसको धोखा देना था। और ट्रायल कोर्ट में जो है क्रॉस एग्ज़ामिनेशन में पीड़िता ने स्वीकार किया कि उसने जो है बाल कल्याण समिति में शिकायत की है और साथ ही तस्वीरों के हवाले से अधिकारियों को बताया गया कि उसका वो जो है वो पति है और अब इसके आधार पर अपीलकर्ता ने कहा कि यौन संबंध सहमति से बने थे। तो बेंच ने कहा कि मेरे विचार से इस दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता। एक से ज़्यादा इसके जो है कारण है और इस मामले में अभियोजन पक्ष ने जो है साबित कर दिया कि अपराध के समय पीड़िता की उम्र जो है 18 साल से कम थी। तो कोर्ट ने जो है अपील को खारिज कर दिया और सीधे तौर पर जो है उसके ऊपर आरोप को जो है सही पाया और जो कोर्ट ने इन सारी चीज़ों को मानते हुए उसके ऊपर जो है वो जो केस फाइल किया गया था और जो एलिगेशन लगाए गए थे उनको सही ठहराया और इन सारी चीज़ों में जो है ये भी कहा कि नाबालिग पत्नी के साथ सहमति से किया गया सेक्स भी जो है वो रेप है। और ये सारी चीज़ें जो है आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे केस हैं, पेंडिंग केस हैं जिनमें ये एक नज़ीर का काम बने का काम करेगा और ज़्यादातर जो है ऐसे इस तरह के जो है केस काफ़ी हाई कोर्ट में जो फाइल किए जा रहे हैं और क्योंकि कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई इसके ऊपर कानून नहीं बना है जिसके कारण जो है इसमें कई बार जो है कन्फ्यूज़न की स्थिति हाई कोर्ट की भी होती है, ट्रायल कोर्ट की भी होती है और सुप्रीम कोर्ट भी जो है इन सारी चीज़ों को लेके जो है वो कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न की स्थिति में तभी इतने सारे मामले जो है, इतने सारे पीआई जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हुई है और उसके ऊपर जो है कोई भी जो है डिसीजन नहीं अभी तक आ पाया और आने वाले समय में ऐसी उम्मीद है कि इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट एक प्रभावशाली जो है वो जजमेंट देगा क्योंकि ये मैटर काफ़ी सीरियस है और महिला की जो है अस्मिता से जुड़ा हुआ है। और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, अगर मान लीजिए कोई माइनर वाइफ है और उसके साथ में भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं या मेजर वाइफ है, मान लीजिए अगर उसकी सहमति के बिना अगर उसका उत्पीड़न किया जा रहा है एक ऐसे घर में जहाँ पर उसका पति है और उसका पति जो इस तरह की दरिंदगी अगर उसके साथ में करता है, तो उसकी जो मानसिक पीड़ा है, उसको जो जिस तरह से वो डिप्रेशन में जाएगी, तो इन सारी चीज़ों से निकालने के लिए कहीं न कहीं जो है उसे जो मौजूदा कानून है, अगर वो उनका सहारा लेती है, तो उसमें जो है इतनी ज़्यादा समझा के प्रावधान नहीं है और ज़्यादातर केसेज़ होते हैं जो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट उनका हो जाता है। और वो ऐसे केसेज़ जो है वो ज़्यादातर पारिवारिक दबाव के कारण या किसी और कारण जो है वो दब जाते हैं। तो ऐसे में जो है महिलाएँ चाहती हैं कि
उनके साथ न्याय हो, क्योंकि आज महिला पढ़ी-लिखी है, अपनी आवाज़ जो है उठा सकती है, अपनी बात रख सकती है और कानून में जो है वो भरोसा करती है। तो उसे लगता है कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों को लेके जो है अब समय आ गया है कि इन सारी चीज़ों पर कानून बनना चाहिए, ताकि महिलाओं को जो है इस जो उनकी पीड़ा है, जो उनका कहते हैं तकलीफ़ है, उन सारी चीज़ों से जो है उनको मुक्ति मिल पाए। अब देखना होगा आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट इन सारी चीज़ों को लेके क्या फैसला सुनाता है, क्योंकि अलग-अलग जो हाई कोर्ट है वो अपने अलग-अलग विवेक के आधार पर जजमेंट दे रहे हैं, जो कि कई बार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी वो अपील दायर की जाती है और वहाँ पर जाके अपीलें पेंडिंग पड़ी हुई है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आते